Hello and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 4th of October 2023. फर्स्ट न्यूज़, एक यूट्यूब चैनल है न्यूज़ क्लिक एंड एक वेबसाइट है न्यूज़ क्लिक। तो जो न्यूज़ क्लिक के एडिटर हैं उनके ऊपर UAPA लगा दिया गया है। रीज़न क्या है? तो रीज़न ये बताया जा रहा है कि इन्होंने इलीगल फंडिंग रिसीव की है चाइना से, जो कि US के थ्रू आई है। तो फाउंडर एडिटर अमंग टू हेल्ड अंडर UAPA 46 क्वेश्चन इन क्रैकडाउन ऑन न्यूज़ पोर्टल। जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का ये कहना है कि जो भी यहाँ पर रूलिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो मीडिया को यहाँ पर प्रोसिक्यूट करने की कोशिश की जा रही है कि मीडिया यहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ ना बोले। तो ये यहाँ पर ऑपोजिशन का कहना है। The Delhi police raids on NewsClick and its journalist triggered a political row on Tuesday, with the opposition India bloc calling it a fresh attack on the media and the government asserting that कि investigative agencies are independent and जो भी यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है NewsClick के अगेंस्ट, ये in accordance with the law लिया जा रहा है। न्यूज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि कहीं आपको कोट करना हो तो आप बस न्यूज़ क्लिक का एग्जाम्पल लिख सकते हो कि न्यूज़ क्लिक के अगेंस्ट कैसे यहाँ पर UAPA लगा दिया गया। बाकी UAPA आपको पता होना चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी में टॉपिक आप पढ़ते हो वैसे भी। इसके बारे में हम एक सेक्शन जो इम्पॉर्टेंट है इसका सेक्शन 16 और 15 ये हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन्ड पेज पर। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए तो आपको न्यूज़पेपर का हाईलाइटेड पोर्शन मिल जाएगा, प्लस स्टैटिक जो भी होगा उसके रिलेटेड वो भी आपको नोट्स में प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये न्यूज़ पढ़ी तो आपको UAPA पता चल जाएगा, UAPA में कैसे अमेंडमेंट हुए, 2012 में क्या अमेंडमेंट हुआ, 1967 में UAPA को लेकर आया गया था, UAPA यहाँ पर सरकार को ड्रैकोनियन पावर्स कैसे देता है। तो ये सब कुछ आपको स्टैटिक नोट्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको बाय करना है तो आप कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स कॉमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। Amid row, India asked Canada to withdraw 40 of its diplomats. अब कनाडा का क्या इशू है, हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि एक सेपरेटिस्ट था, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट निज्जर, तो निज्जर की यहाँ पर डेथ हो जाती है। फिर जो जस्टिन ट्रूडो हैं ये कनाडा में ये बोलते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी इस किलिंग में। लेकिन इंडिया का बेसिकली ये कहना है कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम किसी को किसी और की धरती पर मारें, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। अभी उसके बाद हम क्या एक डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो अगर हम इंडिया के डिप्लोमेट्स देखें जो कि कनाडा में हैं तो ये अराउंड 20 हैं, लेकिन अगर कनाडा के डिप्लोमेट्स इंडिया में देखें तो ये अराउंड 60 हैं। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 3 गुना ज़्यादा हैं। तो इंडिया ने बेसिकली ये कहा है कि अपने 40 डिप्लोमेट्स को विड्रॉ करो, और अगर हमारे आपके यहाँ 20 हैं तो आपके भी हमारे यहाँ 20 ही होने चाहिए। तो इंडिया हैज़ अबाउट 20 diplomats in Canada, while Canada has 3 times more than the Indian presence, about 60 diplomats. They said कि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी को इन्वोक किया गया है एंड डेली वॉन्ट्स कि यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है ये इक्वल होनी चाहिए दोनों ही कंट्रीज़ में। नेक्स्ट है ग्रीफ एंगर इन नंदेड़ एज न्यू बॉर्न्स डाई। अब इसमें रीज़न नहीं पता है कि न्यू बॉर्न्स की यहाँ पर क्यों डेथ हो रही है, लेकिन कल भी ये न्यूज़ में आया था, लेकिन मैंने पढ़ा ही नहीं था क्योंकि मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा था कि 24 घंटे में 24 लोगों की डेथ हो गई। लेकिन अभी ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि जैसे न्यू बॉर्न्स की यहाँ पर लगातार डेथ हो रही है। अगर हम यहाँ पर NICU की बात करें तो NICU में ऑलमोस्ट यहाँ पर 70% बच्चों की डेथ हो गई है। क्या रीज़न है? क्या यहाँ पर स्टाफ नहीं है या तो इनके पास ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, ये अभी नहीं पता है। जब पता चलेगा तब हम देख लेंगे। नेक्स्ट है ED मस्ट गिव ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन राइटिंग टू अक्यूज्ड सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो ED है इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहिए। प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है तो इसको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहिए, और किसी को भी अगर यहाँ पर अरेस्ट किया जा रहा है तो बेसिकली राइटिंग में तो दो कि उसको किस रीज़न की वजह से अरेस्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से आर्बिट्ररीनेस यहाँ पर रिमूव हो सके। तो अंडरलाइनिंग दैट द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी विंडिकेटिव इन इट्स कंडक्ट, द सुप्रीम कोर्ट रूल ट्यूसडे दैट द एजेंसी मस्ट फर्निश द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। तो कभी आप लिख रहे हो ED के बारे में तो आप लिख सकते हो कि प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है। तो यही जजमेंट है कि यहाँ पर राइटिंग में दें कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आ सकता तो मेंस में ही आप कहीं इस पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट न्यू प्रपोजल स्टेट से विल सेटल फॉर लोअर बट एन एश्योर्ड पेंशन। तो यहाँ पर डिबेट रहती है न्यू पेंशन स्कीम एंड ओल्ड पेंशन स्कीम की। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी उसका 50% पेंशन की तरह मिलता था। तो अगर लास्ट ड्रॉन सैलरी है तो 1 लाख रुपये अगर लास्ट ड्रॉन सैलरी तो 50,000 रुपये यहाँ पर पेंशन की तरह मिलेगा। कोई कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है एम्प्लॉय को।
लेकिन अगर हम यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम की बात करें तो यहाँ पर 14% सरकार कंट्रीब्यूट करती है एंड 10% जो एम्प्लॉय है ये कंट्रीब्यूट करता है। फिर उसको इन्वेस्ट किया जाता है शेयर्स में, बॉन्ड्स में, और शेयर्स बॉन्ड्स यहाँ पर जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एम्प्लॉय को पेंशन मिलती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कि जिन शेयर्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया गया हो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो, जिसकी वजह से यहाँ पर कम पेंशन मिल सकती है। लेकिन लोग चाहते हैं कि उनको डिफाइंड बेनिफिट मिले, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कहा जाता है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। प्रॉब्लम क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने के लिए कि फिस्कली सस्टेनेबल नहीं है, ये बहुत ही अनसस्टेनेबल है, सरकार का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर शिफ्ट किया गया था। अब स्टेट्स का ये कहना है कि आप हमें 50% मत दो, ठीक है, 1 लाख रुपये सैलरी है, 30,000 ही दो, लेकिन फिक्स कर दो कि 30,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो स्टेट से विल सेटल फॉर लोअर बट एन एश्योर्ड पेंशन। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी फाइनेंस सेक्रेटरी के अंदर। तो इन अ न्यू प्रपोजल बिफोर द फाइनेंस सेक्रेटरी लेड कमेटी सेट अप टू रिव्यू द न्यू गवर्नमेंट पेंशन सिस्टम। तो यहाँ पर यही कहा गया कि कुछ स्टेट्स ने स्पेसिफिकली डिमांड किया कि एश्योर्ड पेंशन होनी चाहिए जो कि मिनिमम ऑफ अ पे लेवल को लिंक्ड हो एंड नॉट द लास्ट ड्रॉन सैलरी। तो यहाँ पर एक फिक्स होना चाहिए कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, भले वो 50% ना हो, 30% ही हो लास्ट ड्रॉन सैलरी का, लेकिन आप एक चीज़ फिक्स कर दो। नेक्स्ट है इन दिस डिस्ट्रिक्ट आर्मी ऑफ स्कूल किड्स लीड्स फाइट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। तो कभी भी आप चाइल्ड मैरिज के बारे में लिख सकते हो, तो ये पॉइंट आपको ज़रूर मेंशन करना है कि यहाँ पर बच्चों को सेंसिटाइज करना कितना ज़रूरी है, जो यहाँ पर विमेन है उनको सेंसिटाइज करना कितना ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम बीड है, और यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको ओथ दिलवाई जाती है कि कहीं भी अगर आपको चाइल्ड मैरिज में कोई भी एंगेज होता हुआ दिख रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आप ना ही उसको इंडोर्स करोगे ना ही आप उसको सपोर्ट करोगे, आप यहाँ पर इन्फॉर्म कर सकते हो 1098 के ऊपर डायल करके। तो उसके बाद हमने देखा कि चाइल्ड मैरिज की रिपोर्टिंग यहाँ पर 15 to 16 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। The campaign's impact has been palpable. Many children have become informers, discreetly dialing the helpline number 1098 and aiding the district in preventing child marriages with some brides as young as 10. अब ये सब कैसे स्टार्ट हुआ? तो बेसिकली यहाँ पर एक IAS ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है, दीपा मुदोल मुंडे। तो एथिक्स में आप एग्जाम्पल ये कहीं भी कोट कर सकते हो कि यहाँ पर कैसे सोशल चेंज लाया जा सकता है अगर इंसान लाना चाहता है। तो दीपा मुदोल मुंडे ये आप एग्जाम्पल में बिल्कुल कोट कर सकते हो एथिक्स में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये चाइल्ड मैरिज हो क्यों रही थी अगर हम यहाँ पर बात करें, तो एक्चुअली क्या होता था कि शुगर केन सीज़न में अब यहाँ पर जो लोग थे उनको साल भर तो एम्प्लॉयमेंट मिलता नहीं था, जिसकी वजह से ये लोग शुगर केन की हार्वेस्टिंग के लिए दूसरी जगह जाते थे। तो विमेन का सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो, जिसकी वजह से उनकी शादियाँ जल्दी कर दी जाती हैं। तो ये यहाँ पर रीज़न है। तो इंडियन एक्सप्रेस इंटरव्यूड मोर देन 10 women who were married off before puberty as their parents sought to protect them from sexual abuse while working in the remote sugarcane cutting factories for 6 months during harvesting. नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। सिटी पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, जैसे नैनो पार्टिकल्स फ्रॉम व्हीकल फ्यूम्स, इसकी वजह से अक्यूट इलनेस हो सकती है। ये पता है कि कैसे पोल्यूशन की वजह से प्री मैच्योर डेथ होता है, उसके लिए पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम प्रपोजल जो हमने फर्स्ट पेज पर पढ़ा उसका ही एक्सटेंशन है, जो कि हम डिस्कस कर भी चुके हैं। एक और पॉइंट ये हो सकता है कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं ये रिवर्ट बैक कर रहे हैं टू द OPS, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये सब रिवर्ट बैक कर चुके हैं टू द OPS। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पेज पर आपको कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है असम बिगिंस राउंड 2 ऑफ क्रैक डाउन ऑन चाइल्ड मैरिज। तो राउंड 1 हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट। अभी यहाँ पर वापस से लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। तो अरेस्ट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों को सेंसिटाइज किया जाए। 107 MPs एंड MLAs हैव हेट स्पीच अगेंस्ट देम। तो ये यहाँ पर पता चला है ADR के द्वारा, ADR एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसने यहाँ पर MPs एंड MLAs की जो भी वो सबमिट करते हैं एफिडेविट, उसमें देखा और उनको पता चला कि 107 MPs MLAs ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट हेट स्पीच के केसेस दर्ज हैं। तो कभी आप हेट स्पीच के बारे में लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो कि कितना ज़्यादा इंट्रेंच हो चुका है हेट स्पीच। गवर्नमेंट इशूज़ गाइडलाइंस टू प्रिवेंट सुसाइड अमंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स में सुसाइड ना हो उसके लिए यहाँ पर शुरू किया गया है उम्मीद, अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्पैथाइज, एम्पावर, डेवलप। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप कभी भी आंसर लिख रहे हो तो उसका सल्यूशन अगर आपको देना हो तो आप वे फॉरवर्ड में उम्मीद लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर कैसे उम्मीद शुरू किया, और बाकी कैसे अंडरस्टैंड करो कि क्यों यहाँ पर लोग सुसाइड करना चाह रहे हैं, उनको मोटिवेट करो कि नहीं करना है, मैनेज करो सिम्टम्स को, एम्पैथाइज करो उनके साथ कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको एम्पावर करो, उनको डेवलप करो। तो ये आप लिख सकते हो, अच्छा पॉइंट है ये। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हिस्टोरिक विद अ स्मॉल h। तो यहाँ पर बिहार की बात की गई है, बिहार में जो यहाँ पर कास्ट सेंसस सर्वे हुआ है।
तो ऑथर ने कहा कि कास्ट सेंसस सर्वे क्यों नहीं कराया जा रहा था और कराया गया है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैक्स वेबर की बात की गई है। तो वेबर को आपने पढ़ा ही होगा, एथिक्स में भी पढ़ा होगा, और बाकी आपका जो भी ऑप्शनल होगा, फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी में तो वेबर को पढ़ाया जाता है। टुडे स्टेट्स आर नो लॉन्गर डिफाइंड बाय देयर मोनोपोली ओवर लेजिटिमेट वायलेंस विद इन अ स्पेसिफाइड टेरिटरी। तो वेबर ने स्टेट को कैसे डिफाइन किया था? तो वेबर का ये कहना था कि जो स्टेट है उसके पास मोनोपोली होती है वायलेंस करने की, तो स्टेट के पास मोनोपोली होती है ओवर लेजिटिमेट वायलेंस। लेकिन वेबर की ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जिस तरीके से वेबर ने यहाँ पर स्टेट के बारे में बताया गया है, ये उस समय की यूरोप की कंडीशंस के अकॉर्डिंग बताया गया है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो ब्यूरोक्रेसी चेंज हो रही है, स्टेट का फंक्शन चेंज हो रहा है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो दे आर डिफाइंड एज मच और इवन मोर बाय देयर मोनोपोली ओवर एग्रीगेटेड सोशल स्टैटिस्टिक्स। लेकिन ऑथर का क्या कहना है, आज हम देखें तो स्टेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इनके पास मोनोपोली है सोशल स्टैटिस्टिक्स को लेकर, बेसिकली यहाँ पर डेटा को लेकर। तो नेशन वाइड नंबर्स आर प्राइसलेस रिसोर्सेज क्रूशियल फॉर द एक्सरसाइज एंड मेंटेनेंस ऑफ द पॉलिटिकल पावर इन द मॉडर्न इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज। द स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट एंड्योरिंग कॉमन आर्ग्यूमेंट क्या है कि यहाँ पर कास्ट एन्यूमरेशन क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होने लगेगी और जो यहाँ पर कास्ट फॉल्ट लाइन्स है ये और ज़्यादा डीपन हो जाएंगे। तो हम कोशिश करें कि यहाँ पर कास्ट को ख़त्म किया जाए, लेकिन अगर आप कास्ट सर्वे करोगे तो उसकी वजह से यहाँ पर जो कास्ट लाइन्स हैं ये और ज़्यादा डीपन हो जाएंगी। अब बात यह है कि कास्ट एक सोशल रियलिटी है, लोग इसको जीते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप आँख बंद कर लोगे, आप यहाँ पर एन्यूमरेशन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम उतनी ही इंट्रेंच रहेगी। द स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट enduring and common argument against caste enumeration has been that it will harden caste divisions and delay or prevent the movement towards a casteless society। फिर ऑथर का बेसिकली यही कहना है कि कास्ट फ्री फ्यूचर की तरफ अगर हमें जाना है तो सबसे पहले हमें इस सोशल रियलिटी को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि कास्ट एक सोशल रियलिटी है। As a caste society, we have yet to realize that the most important reason to count caste has nothing to do with refining welfare programs or electoral maneuvering. Caste must be counted because it counts. कास्ट की वजह से यहाँ पर लोगों के लाइफ चांसेस डिटरमाइन होते हैं। द काउंटिंग ऑफ कास्ट इज नॉट अ मैजिक वैंड। इसकी वजह से ये नहीं है कि ईवल्स ऑफ कास्ट खत्म हो जाएंगे। इंस्टेड ये मेसी, कंटेंशियस और कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है जिसके खुद के फ्लॉज हो सकते हैं, इनएडिक्वेसीज हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसको करना ज़रूरी है। Fake unity is fake politics by pretending that we are all one, we lower the standards of accountability। इसीलिए ऑथर ने यहाँ पर सपोर्ट किया कि कास्ट बेस्ड एन्यूमरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है रेवेन्यू अपटेक। तो गवर्नमेंट का यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज हो गया है। ये आर्टिकल अगर आपको खुद से पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, इसमें कुछ पढ़ाने जैसा नहीं है। नेक्स्ट है स्टेक्स इन माले। तो माले में बात करें तो यहाँ पर प्रो चाइना कैंडिडेट जो है उसकी जीत हो गई है, मुइज़्ज़ो की। मोहम्मद मुइज़्ज़ो यहाँ पर प्रेसिडेंट बन गया है और जो इब्राहिम सोली इनको अराउंड 46% वोट्स मिले थे सेकंड राउंड में, जिसकी वजह से ये हार गए हैं। जबकि अगर हम बात करें तो इब्राहिम सोली के टेन्योर में इंडिया मालदीव्स रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हुए थे। तो अभी क्या प्रॉब्लम है, क्या स्टेक संभालने में, वो हम देख लेते हैं कि मालदीव्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मालदीव्स यहाँ पर सागर के लिए इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मालदीव्स यहाँ पर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो it is easy for New Delhi to both read too much into or underestimate the significance of the results of the presidential elections in the Maldives। तो यहाँ पर विक्ट्री होती है मोहम्मद मुइज़्ज़ो की, जो कि यहाँ पर चाइना को बेनिफिट पहुँचाएंगे ऑफकोर्स, क्योंकि इन्होंने स्पॉन्सर किया था इंडिया आउट कैंपेन। India's ties with the Maldives, including in defense and through infrastructure investment, were among the primary issues in the campaign। और मुइज़्ज़ो ने अक्यूज़ किया था कि जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली, ये इंडिया के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर जो मुइज़्ज़ो हैं इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट किया था। When it was last in office, तो मुइज़्ज़ो की ये जो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स थी उस समय हाउसिंग मिनिस्टर थे, तो इन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को देखा था। जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है यहाँ पर मालदीव्स की बात करें, सिक्योरिटी इंटरेस्ट है हमारे, कल्चरल एफिनिटीज़ है। तो माले और दिल्ली की डीप और क्लोज रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन नहीं है। उसका रीज़न क्या है, ये जो चाइना है ये अपना फुटप्रिंट लगातार बढ़ा रहा है इंडियन ओशन रीजन में और इंडो पैसिफिक में। तो मालदीव्स इज अमंग द लिटोरल नेशंस टू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द बीजिंग्स इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक कैलकुलस। फिर ये बताया गया है कि इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इंडिया का जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है, फिर कोलंबो सिक्योरिटी एनक्लेव है। तो दिल्ली इज ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस और ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, अद्दू अटोल हम डेवलप कर रहे हैं। देयर इज लिटिल डाउट कि मुइज़्ज़ो
यामीन की तरह, तो यामीन भी यहाँ पर फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, अब्दुल्ला यामीन, जो कि जेल में है क्योंकि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी और करप्शन किया था, जिसकी वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे और इसीलिए मुइज़्ज़ू को यहाँ पर इलेक्शन में खड़ा किया गया था। द प्रेसिडेंट इलेक्ट एंडेड अप एज द ऑपोजिशंस कंसेंसस कैंडिडेट आफ्टर द रूलिंग मोल्डोवियन डेमोक्रेटिक पार्टी सॉ मेजर डिफेक्शंस इंक्लूडिंग फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नाशिद। इनफैक्ट मुइज़्ज़ू इज सीन बाई मैनी एज अ प्रॉक्सी फॉर यामीन, जो कि इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे क्योंकि वही मैंने आपको पता है कन्विक्शन और इम्प्रिजनमेंट हो गया ऑन द करप्शन चार्जेस। द इलेक्शन रिजल्ट्स नॉट विद स्टैंडिंग, लेकिन दिल्ली के स्टेक्स बहुत ज़्यादा है मॉलडीव्स में अगर हम बात करें तो। साइन ऑफ अ स्टेबल एंड मैच्योर बायलैटरल रिलेशनशिप ये होनी चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, रिलेशंस हमारे आगे बढ़ते ही रहने चाहिए। जैसे कि हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया में कोई भी सरकार है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे रिलेशंस जो हैं ये लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। तो परहैप्स द ग्रेटेस्ट सिल्वर लाइनिंग फॉर इंडिया एंड अदर वेल विशेस ऑफ द मॉलडीव्स की हम देखें तो पीसफुल ट्रांजिशन हुआ है, वरना हम देखते थे कि मॉलडीव्स हमेशा पॉलिटिकल टर्मोइल में रहता है, इतनी आसानी से ट्रांजिशन नहीं होता है, हमेशा वायलेंस होता था जब भी यहाँ पर ट्रांजिशन की बात आती थी। अनलाइक अ टीचर, तो जेएनयू वीसी ने क्या बोल दिया ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। द mRNA प्रॉमिस, तो कल ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिला है फॉर द मेडिसिन ऑफ द फिजियोलॉजी, तो mRNA वैक्सीन किस तरीके से बनाई जा सकती है उस प्रोसेस को लेकर मिला था, तो इसको हम वापस से डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम देखेंगे फिजिक्स में क्यों मिला है। राइटिंग द किनशिप वेव, तो हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअली मिज़ोरम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो भी म्यांमार से रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं उनका आपको बायोमेट्रिक लेना है, जो यहाँ पर मिज़ोरम गवर्नमेंट है उसने लेने से मना कर दिया। रीज़न क्या था, तो रीज़न ये है कि जो म्यांमार से जिन लोग आ रहे हैं ये एथनिक आइडेंटिटी शेयर करते हैं मीज़ोस के साथ, तो बेसिकली यहाँ पर एथनिक टाइज़ हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मिज़ोरम ने बोला कि हम यहाँ पर नहीं लेंगे बायोमेट्रिक, इसकी वजह से अस वर्सेस देम जो है ये क्रिएट हो जाएगा। तो ऑथर ने यही बताया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन है मिज़ोरम में और वोट बैंक को यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मिज़ोरम की गवर्नमेंट है इसने मना कर दिया है बायोमेट्रिक लेने से। The announcement by the Mizo National Front government in Mizoram last week to go against the centre's directive to collect biometric data of Myanmarese refugees has surprised many। ये क्यों किया जा रहा था, ऑथर ने ये रीज़न बताया कि इलेक्शंस आ रहे हैं तो उस वजह से यहाँ पर किया जा रहा है। फिर यहाँ पर ब्रूस की बात की गई है, तो अगर हम बात करें मिज़ोरम की तो 1989 के बाद से अगर हम देखें या 1986 से मिज़ोरम में पीस बना हुआ है। रीज़न क्या है, तो जो लाल डेंगा था उसके साथ यहाँ पर राजीव गांधी ने एक पीस अकॉर्ड साइन किया था, तो मिज़ोरम हैज़ बीन रिलेटिवली पीसफुल। ओकेजनल एथनिक कॉन्फ्लिग्रेशंस होते हैं लेकिन वैसे तो पीसफुल ही है। फिर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले थे 2018 में, तो हम ये देखते हैं कि प्रोटेस्ट हमें तभी देखने को मिलते हैं जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्रूस, तो ब्रूस आपको पता होना चाहिए, ब्रूस एक्चुअली यहाँ पर मिज़ोरम में रहते थे, लेकिन यहाँ पर मीज़ोस को ये लगता था कि ये हमारे साथ एथनिक आइडेंटिटी शेयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ब्रूस जो हैं इनको वहाँ से निकाल दिया जाता है और ब्रूस जाकर त्रिपुरा में सेटल हो जाते हैं। तो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट वर हेल्ड ओवर द इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ सम ब्रूस हु वर ओरिजिनली फ्रॉम मिज़ोरम एंड हैड सेटल्ड इन द त्रिपुरा सिंस द 90s। ब्रूस को जनरली रिकॉर्ड किया जाता है कि एथनिक मीज़ोस नहीं है। फिर कू होता है म्यांमार में 2021 में, जिसकी वजह से रेफ्यूजी क्राइसिस होती है और उसके बाद हम देखते हैं कि मिज़ोरम जो है ये बहुत सारे रेफ्यूजीज़ को वेलकम करता है। सोशल जस्टिस मोर रॉबस्ट, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, 4 आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं बिहार कास्ट सर्वे से रिलेटेड, उससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है और इसमें कोई नया पॉइंट था भी नहीं। वॉचिंग सुपर फास्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स मूव, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में मिला है, क्यों मिला है, तो बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनको आप पूरी तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि बुलेट को अगर फायर किया गया है किसी एप्पल के ऊपर, तो आपको एप्पल स्मैश होता हुआ तो दिखेगा, लेकिन बुलेट किस तरीके से गई, उसने कैसे स्मैश किया, ये आपको नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये बहुत कम मिली सेकेंड्स में हो गया, जिसकी वजह से हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इसको ऑब्जर्व करने के लिए आप क्या करोगे, तो बेसिकली आप यहाँ पर एक कैमरा लोगे जो जिसकी कि यहाँ पर हाई शटर स्पीड हो, फिर आप स्लो मोशन में देखोगे कि क्या हुआ, कैसे यहाँ पर एप्पल स्मैश हुआ। तो ऐसा ही कुछ करने के लिए यहाँ पर मिला है नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। तो बेसिकली जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेज़ मूव करते हैं और वो इतनी तेज़ मूव करते हैं कि उनको ऑब्जर्व करना बहुत डिफिकल्ट है। 10⁻⁻18 की 18 सेकेंड्स की स्पीड पर मूव करते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है उनको स्टडी करने के लिए यूज़ क्या किया जाता है, तो पल्सेस ऑफ लाइट यूज़ किया जाता है। अगर हम पल्सेस ऑफ लाइट की बात करें तो वो एटलीस्ट 1 साइकिल लॉन्ग तो होगी। तो जब वो 1 साइकिल लॉन्ग होती थी तो ये माना जाता था कि हम जो भी स्टडी कर सकते हैं ये सिर्फ फेम्टो सेकेंड में कर सकते हैं, जो कि 10⁻⁻15 सेकेंड्स हैं। लेकिन 10⁻⁻15 सेकेंड में आप इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हो, आप एटॉमिक पार्टिकल देख सकते हो, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं देख सकते हो क्योंकि ये
-18 सेकेंड के ऊपर मूव करते हैं, जिसके लिए ज़रूरी था कि ये जो पल्सेस ऑफ लाइट है इनको और ज़्यादा शॉर्ट बनाया जाए। तो उसके लिए यहाँ पर अ मैटर ऑफ एटो सेकेंड्स, तो एटो सेकेंड्स को डेवलप किया जाता है, मतलब और ज़्यादा शॉर्ट पल्सेस ऑफ लाइट, जिसकी वजह से इतने तेज़ प्रोसेस जो हो रहा है, जो कि 10⁻−18 सेकेंड की स्पीड से हो रहा है, उसको भी ऑब्जर्व किया जा सके, जिसके लिए बनाया गया है ये। तो ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, एक बार हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इतना भी पता है तो अगर प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ईजिली टिक कर लोगे। इन आर एवरीडे लाइफ वी आर फेमिलियर विद प्रोसेसेस, तो वही एप्पल का एग्जांपल दिया कि अगर बुलेट फायर की जाती है तो हम आउटकम देखते हैं स्मैश्ड एप्पल, लेकिन हमें ये नहीं दिखता है कि एंटायर प्रोसेस हुआ कैसे, बुलेट जाकर लगी कैसे, फिर एप्पल यहाँ पर स्मैश हुआ कैसे। बट देयर आर अ लॉट ऑफ अदर प्रोसेसेस इन द यूनिवर्स जो कि इनक्रेडिबली फास्टर हैं, स्पेशली एट द एटॉमिक एंड द सब एटॉमिक लेवल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मेक मूवमेंट्स और चेंजेस दैट टेक जस्ट अ फ्यू पिको सेकेंड, जो कि 10⁻12 सेकेंड हो गया, फेम्टो सेकेंड जो कि 10⁻15 सेकेंड्स हो गया। तो यहाँ पर इनोवेटिव तरीके निकाले जाने लगे कि इन प्रोसेसेस को कैसे हम ऑब्जर्व करें यूजिंग अनइमेजिनेबली शॉर्ट पल्सेस ऑफ लाइट सिमिलर टू यूजिंग एक्सट्रीमली हाई शटर स्पीड कैमरास। अ मैटर ऑफ एटो सेकेंड्स, तो देयर वर प्रोसेसेस जो कि इससे भी ज़्यादा फास्ट थे, 10⁻−18 सेकेंड में जो हो रहे थे। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द एटम फॉर इंस्टेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम ये लगा कि जो फेम्टो सेकेंड है 10⁻−15 सेकेंड यही लिमिट है, इससे ज़्यादा कोई तेज़ प्रोसेस है तो इसको हम ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ शॉर्टर पल्सेस ऑफ लाइट इन द एटोसेकेंड रेंज डिड नॉट सीम पॉसिबल। लेकिन उसके बाद फिर ये तीनों साइंटिस्ट आते हैं, आप नाम देख सकते हो, नाम पूछते नहीं है प्रीलिम्स में, अगर आपको देखना है तो देख लेना। तो उसके बाद इन्होंने बताया कि एटो सेकेंड में भी हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, 10⁻18 सेकेंड में भी कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एटो सेकेंड साइंस, टू ऑब्जर्व एनी प्रोसेस द मेजरमेंट मस्ट बी मेड एट अ पेस क्विकर देन द रेट ऑफ चेंज। Light pulses, the only plausible tool to capture processes at the atomic level, can't be made indefinitely shorter, क्योंकि एटलीस्ट आपकी एक साइकिल तो होगी होगी। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स, और वेव्स में एटलीस्ट एक साइकिल तो होगी ही होगी। For all sorts of light produced by laser systems, this cycle used to take at least a few femtoseconds to complete, जिसकी वजह से लगा कि यहाँ पर एटोसेकेंड तक तो हम नहीं पहुँच सकते हैं। तो femtosecond pulses had enabled scientists to observe the processes जो कि एटॉमिक और मॉलिकुलर लेवल पर हो रहे हैं, लेकिन जो सब एटॉमिक लेवल पर हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता था। वर्किंग इंडिपेंडेंटली ये जो तीन साइंटिस्ट हैं इन्होंने इनोवेटिव मेथड्स डेवलप किए। कैसे? तो उन्होंने डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स को मिक्स किया टू प्रोड्यूस एटोसेकेंड पल्सेस, जिसकी वजह से यहाँ पर 10⁻−18 सेकेंड के प्रोसेसेस को भी ऑब्जर्व किया जा सके। नेक्स्ट, डिमांड फॉर जॉब्स इज फॉलिंग, एम्प्लॉयमेंट रेट लोअर देन इन 2017। तो सबसे पहले ये बताया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये करेक्ट हमें पिक्चर नहीं देता है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट करेक्ट पिक्चर क्यों नहीं देता है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में हमें वो लोग दिखते हैं जो कि जॉब की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई जॉब की डिमांड ही नहीं कर रहा है तो उसका नंबर हमें नहीं दिखेगा। अब लोग यहाँ पर जॉब की डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो हार चुके हैं, उनको लग रहा है कि अब उनको जॉब मिल ही नहीं पाएगी, वो उम्मीद खो चुके हैं। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट गिव्स अ सेंस ऑफ हाउ मेनी इंडियंस आर डिमांडिंग अ जॉब। तो लेबर फोर्स में कौन होता है? जो कि 15 से ज़्यादा है, 59 से कम है। अनएम्प्लॉयड बट विलिंग टू वर्क एंड एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब, और दूसरे यहाँ पर जो एम्प्लॉयड हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ये देखता है कि जो यहाँ पर जॉब को ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको मिली नहीं है। लेकिन बात ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये अंडर एस्टिमेट करता है एक्सटेंट ऑफ जॉबलेसनेस, क्योंकि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लगातार फॉल हो रहा है। ये क्यों फॉल हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर लोग डिस्करेज हो चुके हैं कि उनको जॉब मिलेगी ही नहीं, जिसकी वजह से वो लोग जॉब ढूंढ ही नहीं रहे हैं। और इनका नंबर हमको दिख ही नहीं रहा है कि ये लोग तो यहाँ पर जॉब ढूंढ ही नहीं रहे हैं। वो इसलिए जॉब नहीं ढूंढ रहे क्योंकि उनको मिल गई है, उनको मिली भी नहीं और वो डिस्करेज हो चुके हैं कि उनको मिलेगी भी नहीं। So this happens because many unemployed people who fail to find a job get discouraged and over time stop actively looking for one। इसीलिए ऑथर ने बोला कि हमें एम्प्लॉयमेंट रेट की तरफ देखना चाहिए, ना कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तरफ कि कितने लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो 2017 से लगातार फॉल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। नेक्स्ट है व्हाट द सेक्शंस ऑफ एंटी टेरर यूएपीए इन्वोक्ड अगेंस्ट न्यूज़ क्लिक से। तो यहाँ पर यूएपीए की बात की गई है। तो सेक्शन 15 यहाँ पर टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन करता है और सेक्शन 16 यहाँ पर ये बताता है कि पनिशमेंट कितना हो सकता है। तो पनिशमेंट यहाँ पर 5 साल से लेकर लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। इन केस द टेररिस्ट एक्ट रिजल्ट्स इन डेथ, तो पनिशमेंट यहाँ पर डेथ भी हो सकता है एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकता है। प्रोविजन में बताया गया कि अगर आप बॉम्ब्स का यूज़ करें, डायनामाइट है, अदर एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, तो आपको कितनी सज़ा होगी। एक और रीज़न है कि ये एक्ट इतना ड्रैकोनियन क्यों है,
क्योंकि यूएपीए में ये कहा गया कि अगर प्राइमा फेसी केस लगता है कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट है तो उसको बेल नहीं दी जाएगी। सिर्फ प्राइमा फेसी अगर लगता है, एविडेंस सही है गलत है, इसको चेक ही नहीं किया जाएगा। तो इन 2019 द सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड प्राइमा फेसी और ज़्यादा नैरो तरीके से टू मीन दैट द कोर्ट्स मस्ट नॉट एनालाइज एविडेंस और सर्कमस्टांसेस, बट यहाँ पर टोटलिटी ऑफ द केस को देखा जाएगा जो कि स्टेट ने प्रेजेंट किया। अगर टोटलिटी ऑफ द केस को देखकर ये लगता है कि प्राइमा फेसी यहाँ पर केस एग्जिस्ट करता है तो बेल को डिनाई कर दिया जाएगा। टर्की डिटेन्स नियरली 1000 फॉर ब्लास्ट इन अंकारा। तो आपको कुर्दिश के बारे में पता होना चाहिए। जो कर्ड्स हैं एक्चुअली ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक कुर्दिस्तान बनाएंगे जिसमें टर्की की भी थोड़ी ज़मीन इनको चाहिए, जिसकी वजह से अटैक करते रहते हैं। टर्की कहता है कि ये लोग यहाँ पर टेररिस्ट हैं। बस इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए। ई गेमिंग कंपनीज लुक टू एब्जॉर्ब GST थ्रू कैशबैक्स बोनसेस। तो बेसिकली यहाँ पर जो गेमिंग कंपनीज़ हैं, अगर हम बात करें ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कसिनोज, तो इनके ऊपर 28% टैक्स लगेगा एट द फेस वैल्यू एट एंट्री लेवल। अब जिसकी वजह से यहाँ पर हो सकता है कि कस्टमर्स कम हो जाएं, तो इसीलिए ये लोग यहाँ पर कैशबैक देना शुरू कर रहे हैं, ऑफर देना शुरू कर रहे हैं, जैसे कि ड्रीम 11, विंजो, मोबाइल प्रीमियर लीग, कि आपको इतना हम बोनस दे देंगे, कि जिसकी वजह से यहाँ पर कस्टमर इनके बने रहें। अभी कब तक दे सकते हैं ये सोचने वाला सवाल है। 2-3 साल तक दे सकते हैं, 4-5 साल तक दे सकते हैं, कभी ना कभी तो बंद करना ही पड़ेगा। इंडियन इकॉनमी लाइकली टू ग्रो एट 6.3%, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। रात में 10:30 बजे डेली डाउट सेशन होता है, तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आपको PDF फाइल करनी है तो सारी डिटेल्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इफ़ यू लाइक्ड द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।